26 जनवरी की परेड में पहली बार आपको रोबोट्स की एक बड़ी सेना दिखेगी। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये कैसे होगा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन रोबोट्स को ध्यान से देखिए। इस बार भारतीय सेना 26 जनवरी की परेड में अपने रोबोटिक म्यूल्स के साथ आएगी। रोबोटिक म्यूल्स को आप रोबोटिक खच्चर भी बोल सकते हैं। इन रोबोटिक म्यूल्स को जो कहा जाता है ये वही करते हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ये एक साथ बड़ी संख्या में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये रोबोटिक म्यूल्स कितने खतरनाक हैं। पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना को खच्चरों की मदद से अपना सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, लेकिन अब जानवरों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सेना रोबोटिक खच्चरों का सहारा ले रही है। रोबोटिक म्यूल्स ज्यादा भारी सामान उठा सकते हैं और किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि रोबोटिक म्यूल्स ही अब फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के लिए हथियार और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचेंगे। लेकिन असली खेल तो ये है कि ये रोबोटिक म्यूल्स सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं है, ये अब दुश्मनों का काल बनने वाले हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल अब निगरानी करने के लिए और हमला करने के लिए भी किया जाएगा। इन रोबोटिक म्यूल्स पर अगर कैमरा लगा दिया जाए तो ये सेना को लाइव फुटेज भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान इन म्यूल्स पर कैमरा लगाकर आतंकियों के ठिकानों पर भेजा जा सकता है। किसी घर में अगर आतंकी छुपे हैं तो भारतीय सैनिक इन म्यूल्स की मदद से दूर बैठे ही पूरे घर की छानबीन कर सकती है। ये रोबोट्स पूरे घर का चप्पा चप्पा छानकर उस कमरे में घुस जाते हैं जहां आतंकी छुपे बैठे हैं। ऐसे में अगर इन रोबोट्स पर कैमरे के साथ गन भी लगा दी जाए तो ये और घातक बन जाते हैं। अब ये रोबोट्स आतंकियों को ढूंढेंगे और उन्हें वहीं पर भून देंगे। ये रोबोटिक म्यूल्स इतने फुर्तीले होते हैं कि भागते भागते राइफल्स चला सकते हैं। बेसिकली 2 मोड है। ऑटोनोमस मोड में ये ड्रोन को खुद ही डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और ऑपरेटर को मार गिराने का मौका देता है। मार गिराने का काम ऑपरेटर का होगा और वो एक बटन प्रेस से हो जाएगा। मैनुअल मोड में ये एक टरेट वेपन सिस्टम की तरह काम करता है, जिसको अपने बंकर के आगे लगा के अपने ऑपरेटर को बंकर में सेफ रख के सामने का इलाके का सर्वेलेंस और निगरानी कर सकते हैं। इनकेस ऑपरेटर को कोई भी टारगेट मिलता है, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या एरियल हो, मतलब चाहे ज़मीन पे टारगेट हो या हवा में हो, उसको सिलेक्ट करके उसको ट्रैक करके उसको मार गिरा सकते हैं।